बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एक्सेल में अगर आपको ऑफिस के एक्सपेंसेस यहां पर आपको मेंटेन करने हैं तो आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं, जो कि हमारे पास ऑफिस के अकॉर्डिंग जो जो चीजें होती हैं उनको हम यहां मेंशन करते हैं। पहला काम हम यहां पर करेंगे, हमारा इंडेक्स होगा। इंडेक्स के बाद फिर हम यहां पर ऐड करेंगे हमारी मंथली कॉस्ट, उसके कैलकुलेशन क्या बनती है, और फिर हम देखेंगे कि हमारी ईयरली कॉस्ट क्या कहती है। तो ईयरली कॉस्ट का एक कॉलम यहां पर बनाएंगे और इसके बाद हम यहां पर ऐड करेंगे ऑफिस कॉस्ट, और यहां पर जो है हम एज अ एक परसेंटेज अगर आपको देखनी है यहां पर तो एज अ परसेंट बना लें, और इसके बाद आपको यहां पर टोटल जो परसेंट होगा वो भी आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा परसेंटेज के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर कॉलम को एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर जो है वो एक बॉर्डर क्रिएट करना है। बॉर्डर क्रिएट करने के बाद जो जो आपको यहां पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो वो आप फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। कॉलम का साइज थोड़ा सा आपको मजीद यहां पर एक्सटेंड करना है तो आप यहां पर एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि आपको हर चीज जो है यहां पर क्लियर नजर आए। अब यहां पर हमने जो है वो सबसे पहले अपना इंडेक्स करना है कि ऑफिस के अकॉर्डिंग जो है वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो नंबर वन हम यहां पर ऐड करते हैं रेंट, उसके बाद यहां पर हम ऐड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इसके बाद जो भी वाटर में होगी आपकी बिलिंग वो आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका फोन बिल, और फिर हम यहाँ पर ऐड करते हैं इंटरनेट। तो जो जो ऑफिस के अकॉर्डिंग चीजें हैं वो यहाँ पर आपको ऐड कर लेनी है। क्लीनर, मेंटेनेंस, और लास्ट वन जो हम यहाँ ऐड कर लेते हैं सैलरीज। अब जो जो चीजें होंगी ऑफिस के अकॉर्डिंग वो तमाम चीजें आपको यहाँ मेंशन करनी है। अभी फिलहाल मैंने एक शॉर्ट टर्म यहाँ पर चीजें जो है वो कुछ मेंशन कर ली हैं, इसको हम यहाँ पर बॉर्डर से क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले आपको जो है टॉप पर आप यहाँ पर अपना जो है प्लेटफॉर्म जो आपको क्रिएट करना है वो कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ टोटल ऑफिस कॉस्ट। तो यहां पर हमारा एक जो है वो कॉलम बनेगा ऑफिस कॉस्ट का, और नेक्स्ट जो होगा आपके पास टोटल स्क्वायर, टोटल स्क्वायर फुट जो भी होगा या स्क्वायर फीट आप कह लें, यानी कि आपका जो ऑफिस का जो पूरा एक रकबा है जिसको कहते हैं, यानी कि टोटल स्क्वायर फीट वो कितना आ रहा है। और सिर्फ अगर आप ऑफिस का स्क्वायर फुट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं अलग सा। तो मैंने यहां पर ऐड कर दिया ऑफिस स्क्वायर फुट, तो इसका कॉलम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर आपके पास ऑफिस परसेंटेज, तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं ऑफिस परसेंटेज। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कॉलम्स यहाँ पर जो है, चलो हम इसको यहाँ से कॉपी करवा लेते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, और ये जो आपका सेल है इसको हम दो सेल्स के अंदर मर्ज कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो होगा इसको आप मर्ज करवा दीजिए इस तरीके से, इन दोनों को भी आपने मर्ज करना है। तो ये फॉर्मेटिंग है, आप अपने हिसाब से जो आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग एडजस्ट करनी है तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये एरिया हम सेलेक्ट करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं यहाँ पर, और एक कलर जो होगा फॉर्मेट वो यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए, और हेडिंग को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पर। अब ये जो आपके पास जो आपका जो भी फॉर्मेट होगा वो आपको इस तरीके से बना लेना है। अब पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपका टोटल स्क्वायर फुट जो है वो कितना है। तो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ जैसे 1200। अब ऑफिस का जो स्क्वायर फीट है वो कितना आ रहा है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ, मान लीजिए कि हमने कर दिया 280 या 300 कर देते हैं। अब इसके बाद जो आपका ऑफिस की जो परसेंटेज है तो वो भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद आपको यहाँ ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर आप अपने ऑफिस स्क्वायर फीट को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आप किससे डिवाइड करेंगे, टोटल स्क्वायर फीट से। ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना है और उसके बाद आप यहां पर कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो यहां पर देखिए अभी आपके पास पॉइंट में आ रहा है, तो आपको यहां से परसेंटेज में चेंज कर लेना है। बाकी इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो आप यहां पर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बोल्ड करना है बोल्ड कर लीजिएगा, साइज बड़ा करना है साइज बड़ा कर लें। तो ये हमारा टॉप वाला काम हो चुका है। अब यहां हम मेंशन करेंगे जो कि हमारे रेंट होंगे। तो ऑफिस रेंट ये आपको मेंशन कर लेना है। अब मान लीजिए कि जैसे हमने यहां पर 25,000 रेंट यहाँ पर ऐड कर दिया, और इलेक्ट्रिसिटी कितना है वो आपको यहाँ लिखना होगा। अब जैसे हमने लिख दिया 5,000, वाटर हमने यहाँ पर टाइप कर दिया 2,500, फोन बिल 3,000, इंटरनेट हमने कर दिया 1,500। चले हम किसको करते हैं 2,500 कर लेते हैं। क्लीनर इसको हम कर देते हैं 1,500, और इसके बाद मेंटेनेंस जो है वो हम करते हैं 4,000, और सैलरीज जो है
तो 2 lakhs हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करते हैं, इसको हम कॉमा में चेंज करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास लास्ट वाला है, जो उसके अंदर भी आप बॉर्डर दे दीजिए और यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे टोटल, और इसको हाईलाइट करना है। कॉलम का साइज आपको एडजस्ट करना है, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं और सेंट्राइज कर लेते हैं यहाँ पर इसको। तो ये देखिए इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो टोटल ओवर कॉस्टिंग बन रही है वो क्या बन रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और टोटल जो आपकी कॉस्ट है इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। तो ये आपके पास जो आपके एक्सपेंसेस हैं ऑफिस के, जो आपके ऑफिस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ रहे हैं, उसका यहाँ पर हमें टोटल मिल चुका है। अब ईयरली अगर आपको कॉस्ट यहाँ पर मेंशन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है और प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपके पास है वो राइट डाउन करेंगे आप। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो आपकी जो मंथली कॉस्ट है आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 12 के साथ, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर आप करेंगे यहाँ पर इंटर। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर तो आपके पास जो है वो जो रेंट की जो खाली ईयरली कॉस्ट बन रही है वो कितनी बन रही है वो आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब इसको आपने कर देना है ड्रैग। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो हर एक इक्विपमेंट की, यानी कि जो आपके पास मौजूद है, तो उसकी जो मंथली कॉस्ट है और जो उसकी ईयरली कॉस्ट बन रही है वो आपको यहाँ पर सेपरेट होके मिल जाएगी। तो इसको भी आपने सेलेक्ट करके यहां से कॉमा में चेंज करते हैं और यहां पर भी आपने सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ईयरली कॉस्ट का जो टोटल देखना है आपको, तो वो आप भी यहां पर देख सकते हैं कि आपको ईयरली कॉस्ट कितनी पड़ रही है वो आपके पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट आपके पास है यहां पर ऑफिस कॉस्ट की। ऑफिस की जो कॉस्ट है वो क्या है, तो आप इसके लिए इक्वल लगाएं। प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको यहां पर राइट डाउन करना है। तो अब आपको यहां पर सबसे पहले जो है आपने सेलेक्ट करना है जो आपकी ईयरली कॉस्ट है। तो आप ईयरली कॉस्ट के हिसाब से देखें, क्योंकि आप जब परसेंटेज की बात करते हैं तो हम ईयर के ऊपर चले जाते हैं। तो हमने यहां पर सेलेक्ट किया। वैसे अगर आपको मंथली चेक करना है तो वो भी कर सकते हैं, बट आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें आप ईयरली चेक करते हैं। अब इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी आपकी ऑफिस की परसेंटेज आ रही थी इसके साथ। और याद रखिएगा इसको आपने F4 से लॉक करना है, क्योंकि फॉर्मूला जाएगा ड्रैग। तो ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे यहां पर तो आपके पास यहां पर आ रही है ऑफिस कॉस्ट, और इसको आप ड्रैग करें तो नीचे आए, यहां पर भी आपने सम का फॉर्मूला राइट डाउन करना है। ये ऑफिस कॉस्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो इस वाली वैल्यूज को भी आपने कॉमा में चेंज करना है। अब अगर आपको यहां पर टोटल निकालना है वो भी परसेंटेज के अंदर, तो परसेंटेज के हिसाब से कैसे निकालेंगे, आप यहां पर इक्वल लगाएंगे आप यहां पर और ब्रैकेट आपने ओपन करना है। तो सबसे पहले आपकी जो मंथली कॉस्ट है, आप मंथली कॉस्ट को एज अ परसेंटेज में देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। तो आपने यहां मंथली कॉस्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे, किसके साथ आपको डिवाइड करना है यहाँ पर। तो ये आपको जो है जो आपकी टोटल कॉस्ट बन रही है पूरे मंथ के हिसाब से, क्योंकि ये तो आपके पास जो है सिंगल कॉस्ट है, तो आपने इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये फाइनली आपकी मंथ की कॉस्ट है। जो ये ईयर की है ये मंथ की है। तो मंथ के हिसाब से अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो इस सेल को सिलेक्ट करके F4 से लॉक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके आपके यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो इस फॉर्मूले को ड्रैग करें, तो अभी ये इस तरीके से कुछ पॉइंट में आ रहा है। इसको परसेंटेज में आप चेंज कर दें तो ये देखिए आपके पास फाइनली क्या आ रहा है, परसेंटेज में जो है वो इस तरीके से आपके पास डिवाइड हो गया। अगर आप इसका फाइनल टोटल निकालते हैं तो टोटल निकाल के हम देखते हैं कि हमारे पास पूरा 100% आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंटर करते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास यहाँ पर 100% यहाँ पर आपके पास आंसर आ चुका है। अब ऐसे जो होते हैं एक्सपेंसेस जो ऑफिस के अंदर सबसे खास होते हैं वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल ऑफिस कॉस्ट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इक्वल लगा के जो है यहाँ पर आप चाहे तो अगर परसेंटेज दिखाना है परसेंटेज दिखा सकते हैं। अगर आपको फाइनली टोटल दिखाना है तो वो भी आप इस तरह सेल का लिंक करके आप इसको एंटर कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आपको यहाँ पर टॉप पे नजर आएगी। क्योंकि जब आप स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे जाएंगे तो आपका जो प्रॉपर जो टॉप वाला एरिया इसके ऊपर आप अपना पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो जितने आपके एक्सपेंसेस होंगे, जितने मटेरियल्स होंगे, आप उतने ही यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट करके उनके साथ पूरी कॉस्टली मंथली ईयरली आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।